क्या आपकी कोई ऐसी डिज़ायर है जिसको आप चाहते तो हो पूरी हो जाए बट बिलीव नहीं होता? कैसे होगा? कौन करेगा? सेल्फ डाउट आता है, लैक की फीलिंग आती है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ अब्राहम हिक्स की एक ऐसी पावरफुल मैनिफेस्टेशन प्रोसेस जिसकी हेल्प से आप अपनी विश को पूरी कर सकते हो। आपके अंदर अगर उस सब्जेक्ट को लेके, उस स्पेसिफिक एरिया को लेके अगर आपके अंदर डर है, फियर, यानी कि आप लैक की ओर जाते हो जब भी उस सब्जेक्ट के बारे में सोचते हो, सेल्फ डाउट होता है, बिलीव नहीं कर पाते हो ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, तो आज का ये प्रोसेस बहुत ही पावरफुल है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आसान प्रोसेस है, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। तो चलो सबसे पहले जान लेते हैं कि फोकस व्हील प्रोसेस कब कब करना चाहिए। जैसे कि जब आप सेल्फ डाउट में हो, बॉडी इमेज को लेके अगर इशू हो, मनी को लेके स्ट्रेस हो, एग्ज़ाम का प्रेशर हो, या कोई इंटरव्यू हो, जॉब पानी हो, रिलेशनशिप, मैरिज, या कोई भी हर छोटी से बड़ी चीज़ के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। यदि आसान शब्दों में बिल्कुल सिंपल मैं बताऊं तो जो भी आपका डिज़ायर है, यानी कोई भी ख़ास सब्जेक्ट के प्रति आपके अंदर निगेटिव अगर भावना आती है, रेजिस्टेंस फील करते हो, तो आप उसको दूर करने के लिए फोकस व्हील का यूज़ कर सकते हो। देखो, हमारी कोई भी डिज़ायर कब पूरी होती है? जब हम अलाइनमेंट में होते हैं, यानी कि जब हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं, और जब हम लो वाइब्रेशन में होते हैं तब लो वाइब्रेशन वाली चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अपनी डिज़ायर के प्रति नेगेटिव होना, बिलीव नहीं कर पाना। इसीलिए अब्राहम हिस की जो ये प्रोसेस है, फोकस व्हील, इसका मेन पर्पस ही है आपको ग्रेजुअली नेगेटिव या लो वाइब्रेशन से पॉजिटिव वाइब्रेशन की ओर शिफ्ट करना। देखो, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई बस है, बहुत तेज़ रफ्तार में है, तो तेज़ रफ्तार की बस में चढ़ना भी मुश्किल है और उतरना भी मुश्किल है। अगर आप चढ़ने की कोशिश करोगे तो गिरोगे, उतरने की कोशिश करोगे तो भी गिरोगे और चोट आपको ही लगेगी, बस का कुछ नहीं जाएगा। उसी तरह यहाँ पे बस यानी आपका विश्वास। जब आप जैसे आपको जॉब चाहिए, आप डायरेक्ट बोलते हो आई गॉट माई ड्रीम जॉब, आई गॉट मैरिड, या कोई भी ऐसी आपकी डिज़ायर है, उसके प्रति अगर आप एफर्मेशन देते हो तो आपका कॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इसीलिए वो चीज़ पूरी नहीं हो पाती। उल्टा आप और ज़्यादा निगेटिव फील करते हो, क्योंकि आपका ध्यान यहाँ पर लैक की तरफ जा रहा है। जब आप बोलते हो आई गॉट माई ड्रीम जॉब, तो पता है कि मेरे पास जॉब नहीं है। उसी तरह इस प्रोसेस में बस अपने विश्वास को आपको स्लो करना है, ताकि आप उस पर सवार हो सके और वाइब्रेशन को स्पीड अप कर सको, यानी कि लो से धीरे धीरे मीडियम में आए, फिर आप हाई वाइब्रेशन में चले गए। इसमें आपको जंप नहीं करना है, इसीलिए बस फोकस व्हील का यही मतलब है। चलिए आपको बताती हूँ कि इसका यूज़ कैसे करना है। जब आप धीरे धीरे अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाओगे, मोमेंटम बढ़ेगा, तब आप हाई वाइब्रेशन में जाओगे और उस सब्जेक्ट के प्रति जो आपकी निगेटिव वाइब्रेशन है, लो वाइब्रेशन है, वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी और हाई की ओर जाने लगेगी। मैं स्क्रीन पे एक पिक्चर लगाऊंगी, उसको आप ध्यान से देखना। उस वही है फोकस व्हील, और अपनी विशेस उसमें कैसे लिखते हैं और किस तरह से आपको लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिख रहा होगा फोकस व्हील। फोकस व्हील यानी कि एक व्हील की तरह है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसमें इसके 12 पार्ट्स हैं। आपको इसमें 12 एफर्मेशंस लिखने होते हैं, घड़ी की तरह समझ लीजिए। और जो सेंटर है, जहाँ पर लिखा हुआ है माई फोकस, वहाँ पे आपको अपनी डिज़ायर लिखनी है, जैसे कि वो पूरी हो चुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जॉब के लिए आप लिखोगे आई गॉट माई ड्रीम जॉब। ठीक है, आपकी कोई भी डिज़ायर है, अभी मैं आपको जॉब के लिए जैसे बता रही हूँ, आपने लिखा आई गॉट माई ड्रीम जॉब, तो ये आपकी डिज़ायर यहाँ पे लिखाएगी माई फोकस में। और अब आपको 12 एफर्मेशंस बनानी है। फोकस व्हील का मेन जो चीज़ें हैं वो दो ही चीज़ें हैं। एक है सेंटर में लिखना है आपकी जो डिज़ायर है, और जो 12 जो बने हुए हैं पार्ट्स, उसमें आपको लिखना है उसके बाद की फीलिंग। यानी कि जॉब मिल जाती है अगर आपको, उसके बाद आपकी क्या फीलिंग होती है और आप क्या क्या करते हैं। वैसे ही मैरिज के लिए, वैसे ही कोई इंटरव्यू के लिए, एग्ज़ाम के लिए, रिलेशनशिप के लिए, मनी के लिए, कोई भी चीज़ के लिए अगर आप कोई भी चीज़ का फोकस व्हील बनाओगे तो आपको यही करना है। चलो जॉब से ही शुरू करती हूँ। जैसा कि आपने लिख दिया आई गॉट माई ड्रीम जॉब,
अब मैं ज़्यादा हिंदी में मुझे ज़्यादा फीलिंग आती, मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ तो मैं उसी में बताती हूँ। इंग्लिश हिंदी इंग्लिश जो मिक्स करना है आप करके अपना लिख सकते हो। जैसे कि जॉब के लिए अब लिख दिया सेंटर में, अब आप एफर्मेशन कैसे बनाओगे, उसके बाद की फीलिंग क्या होगी जब जॉब मिलेगी। सबसे पहले तो बहुत खुशी होगी, तो आप फर्स्ट में लिखोगे मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है। अगर कोई आपकी डिज़ायर कोई कंपनी है जहाँ पे आप चाहते हो आपकी जॉब लग जाए, तो वो चीज़ आप लिख सकते हो। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि इस एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी है उसमें मेरी जॉब लग गई है। और लिख सकते हो अपने पेरेंट्स के बारे। मेरे पेरेंट्स मेरे मॉम डैड बहुत खुश हैं कि मुझे मेरी जो भी ड्रीम जॉब है वो मिल गई है। आपने जो कोई सैलरी सोची है वो आप लिख सकते हो एफर्मेशन के तौर पर कि मेरी जो भी ड्रीम जॉब मिली है उसमें मेरी ये सैलरी है। मुझे मेरे ऑफ़िस का जो भी इन्वायरमेंट है वो बहुत ही अच्छा है, मेरे कॉलीग्स बहुत अच्छे हैं। क्योंकि देखो जब जॉब मिलेगी, जॉब करोगे, एक अच्छी जॉब में आपको क्या-क्या मिलेगा, तो आपको वही चीज़ लिखनी है जो-जो आप अपनी जॉब में चाहते हो। जैसे कि ये जॉब मुझे इंडिपेंडेंट बनाती है, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हूँ। जैसे कि मुझे बहुत अच्छी टीम मिली है, मुझे बहुत अच्छे कलीग्स मिले हैं, मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं, मेरा जो वर्क स्टेशन है, वर्क स्पेस वो बहुत ही अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। अगर आपकी ऑफ़िस में आपका कैफ़ेटेरिया है, गार्डन है, वो बहुत अच्छा है। आपका जो ऑफ़िस है बहुत अच्छे लोकेशन में है। आप इस तरह के 12 एफ़र्मेशन आपको बनाने और लिख लेने हैं, क्योंकि ये जो एफ़र्मेशंस हैं ये आपके जो डाउट था, जो आपको बिलीव नहीं होता था, उसको स्लो डाउन करेंगे धीरे-धीरे। क्योंकि आप इसमें एक ही अफ़र्मेशन नहीं कह रहे हो कि आई गॉट माय ड्रीम जॉब। आप उस फीलिंग को जब आप लिखोगे, जब 12 तक आओगे धीरे-धीरे आपका जो मोमेंटम पकड़ेगा, आप धीरे-धीरे लो से हाई वाइब्रेशन की ओर जाओगे। कहते हैं ना फीलिंग इज़ द की। जब आप उस तरीके से महसूस करने लगते हो, तब वो आपकी लाइफ़ में आने ही फ़ोकस व्हील का यूज़ मैंने अपनी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए भी किया था। शादी के बाद जो मेरी पहली प्रेगनेंसी थी, वो अनसक्सेसफुल रही थी। उस समय बहुत मेरी लाइफ़ में कॉन्ट्रास्ट था। तो उसके बाद जब ये सब हुआ, तो मैंने डिसाइड किया, अब मैं पॉज़िटिव रहूँगी और एक बेबी को भी मतलब दुनिया में लाऊँगी और प्रेगनेंसी कंसीव करूँगी। तब मैंने एक फ़ोकस व्हील बनाया था और उसमें लिखा था, जो जो भी मेरी डिज़ायर है, सेंटर में मैंने ऐसा लिखा था कि आई गॉट माय बेबी। तो उसके बाद जो 12 अफ़र्मेशंस एक्चुअली वो मेरी कॉपी जो है ना या डायरी जिसमें मैंने बनाया होगा, वो मेरे घर पे है। इस वक़्त मैं अपनी मम्मी के यहाँ आई हूँ, तो मैं आपको वो दिखा नहीं पा रही हूँ। तो जैसा मुझे याद आ रहा है मैं आपको बताती हूँ। मैंने ऐसे 12 अफ़र्मेशंस बनाए थे, जैसे कि सिंपल सी बात है, बेबी चाहिए उसके बाद की फ़ीलिंग को लिखो, बस मैंने इसी बात को पकड़ा था, उस फ़ीलिंग को बहुत दिल से लिखा था। जैसे कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बच्चा इस दुनिया में मेरे पास आ गया है। थैंक यू मेरे बच्चे मेरे पास आने के लिए। तुम्हारी वजह से आज मैं तुम्हारी माँ कहलाती हूँ और मेरी गोद भरने के लिए अब मैं अकेलापन महसूस नहीं करती हूँ। मुझे तुम्हारी कंपनी मिलती है, हम साथ में खेलते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। तुमने मुझे और मेरे पार्टनर को कंप्लीट किया है। और इस तरह के मैंने 12 अफ़र्मेशन बनाए थे। और आपकी कोई भी डिज़ायर हो, बस आपको उसके बाद की जो फीलिंग होती है रियल में, बस उसको लिखना है। आप कैसे भी लिख सकते हो, कोई जजमेंट नहीं है, आप आराम से लिख सकते हो। उसी तरह मैं आपको हेल्थ के लिए भी बताती हूँ। सेंटर में लिखोगे, अगर आपको वेट लॉस करना है तो सेंटर में लिखोगे आई गॉट माई डिज़ायर बॉडी। और जो 12 एफर्मेशन होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। अगर आप स्लिम हो जाते हो, अगर आप वेट लूज़ करते हो तो आप कैसा फ़ील करोगे? सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने अपनी आइडियल बॉडी को पा लिया है। और जैसे कि मैं पहले से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करती हूँ। मैं अब अपनी पसंद के कपड़े पहन सकती हूँ। अब वेट लूज़ करोगे, स्लिम हो जाओगे, तो नए कपड़े तो ज़रूर खरीदोगे, तो वो फ़ीलिंग कैसी होगी? तो आप उसको लिख सकते हो अफ़र्मेशन में, नए कपड़े खरीदना और ट्राई करना कितना इंटरेस्टिंग है, कितनी खुशी होती है जब हम अपने मनचाहे कपड़े पहनते हैं और अपने आप को जब आईने में देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है। और अब स्लिम होने के बाद तो ऑफ़ कोर्स आपकी जॉ लाइन दिखने लगेगी, आपका फेस स्लिम होगा, तो आप कितने सुंदर लोगे, आप ऐसा लिख सकते हो कि अब मैं पहले से कई ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ। अब मैं जगह-जगह पे ट्रैवल पे जा सकती हूँ, क्योंकि अब मैं मेरी फ़िटनेस अच्छी है, मैं दूर-दूर तक चल सकती हूँ और अपनी मनचाही चीज़ें कर सकती हूँ।
अब जैसे आपके स्पेसिफिक पर्सन के लिए भी बता देती हूँ, रिलेशनशिप के लिए। अगर आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ अच्छा नहीं है, मे बी शायद बात भी नहीं हो रही हो या कुछ भी हो रिश्ते में, मतलब सही नहीं है, तब आप कैसे लिखोगे? आप सेंटर में लिखोगे, जैसे कि मैं अपना बताती हूँ, मेरा नाम सिमी है, मेरे हस्बैंड का नाम करण है। तो करण लव्स सिमी या सिमी लव्स करण, जो भी हो, आपको ऐसे लिखना है। और आपको महसूस करना है, अगर आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ अच्छा हो तो आप कैसा महसूस करोगे, बस वही 12 एफ़र्मेशन आपको बनाने हैं और लिखने हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आप खुश और काम होगे कि हाँ, मेरा रिश्ता मेरे पार्टनर के साथ बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा पार्टनर बहुत अंडरस्टैंडिंग है, हम दोनों एक दूसरे के को समझते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, हमें साथ में समय बिताना बहुत अच्छा लगता है, हमें साथ में घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। तरह आपको 12 एफ़र्मेशंस बनाने हैं और लिखने हैं। आपको रिलेशनशिप आपकी अच्छी हो तो आप कैसा महसूस करोगे, सिंपल सी बात है। वैसे ही अगर आपको मैरिज मैनिफेस्ट करनी है, लाइक अरेंज मैरिज मैनिफेस्ट करनी है, आपको एक अच्छा हस्बैंड और वाइफ चाहिए, तो जैसे आई गॉट माई ड्रीम हस्बैंड, तो आपको ऐसे लिखना है सेंटर में। और अगर आपकी मैरिज एक अच्छे पार्टनर से हो जाए, मे बी हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, कोई भी हो, आपको एक अच्छे पार्टनर से शादी हो जाए तो आप क्या फ़ील करोगे, आप उसको लिखोगे, 12 एफ़र्मेशंस बनाओगे। जैसे मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एक बहुत अच्छे हस्बैंड मिले हैं या बहुत अच्छी वाइफ़ मिली है। और आप सोचो, अगर आपकी शादी हो गई हो तो आप नई-नई शादी हो तो कैसा महसूस करोगे? तो आप लिख सकती हो, अगर आप एक लड़की हो, कि मुझे बहुत अच्छा पार्टनर मिला है, खुशी से मेरा चेहरा कितना ग्लो कर रहा है। और हाँ, एक चीज़, आप जब भी अफ़र्मेशंस लिखोगे किसी भी सब्जेक्ट के लिए, जो 12 अफ़र्मेशन लिखोगे, लिखते-लिखते जो बिल्कुल फ़ील करते हुए लिखने, और साथ-साथ विज़ुअलाइज़ कीजिए। अब खुद सोचिए, जब आपकी शादी हो गई होगी आपके पार्टनर के साथ, या आपको मनचाहा पार्टनर मिल गया होगा, तो आप कैसा महसूस करोगे? बस वही फीलिंग्स को आपको लिखना है 12 अफ़र्मेशंस के तौर पे। चलो मानते हैं आपने फ़ोकस व्हील बना ली और लिख लिया। तो चलिए अब बात करते हैं इसको कब तक लिखना है और इसका क्या करना है और कब तक इसको बनाना है या एक बार बनाना है, सब कुछ चलिए बता देती हूँ। फ़ोकस व्हील आपको एक बार बनाना है, आपने आराम से खाली समय में बैठना है, जो मैंने जैसा बताया वैसे आपने पूरे बनाने हैं और उसको बहुत फ़ीलिंग के साथ लिखना है, विज़ुअलाइज़ करते हुए लिखना है। अब आपने जब लिख लिया है, तो अब आपको उस पेज या कॉपी, डायरी जो भी है, उसको एक विज़न बोर्ड की तरह यूज़ करना है। अगर आप कंफर्टेबल हो अपने रूम में या आप जहाँ भी काम करते हो अपने डेस्क पे लगा सकते हो, अगर नहीं तो आप उसको फ़ोल्ड करके अपने साथ रख सकते हो। आपको कम से कम दिन में 5-6 बार इसको देखना है और एक-एक अफ़र्मेशन को बहुत ही दिल के साथ पढ़ना है, विज़ुअलाइज़ करते हुए। और जैसे कि सुबह 2 बार पढ़ लिया, दिन में अगर फ्री हो तो 2 बार पढ़ लिया, रात में तो पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब मैं एक बता रही हूँ, मतलब मैक्सिमम मतलब 5 तो करना है। नहीं हो पाता है तो सुबह 1 बार कर लिया, दोपहर में 1 बार कर लिया, तो रात को 2 बार पढ़ लिया। फिर रात को जब सोने जाते हैं अपने पिल्लो के पास रख लो और उसको बिल्कुल एक-एक अफ़र्मेशन को दिल से पढ़ो, फ़ील करो, विज़ुअलाइज़ करो, क्योंकि देखो, जब आप फ़ील करने लगोगे ना, क्योंकि ये 12 एफ़र्मेशन जब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप उसको पढ़ोगे, महसूस करोगे, तो आप कितनी देर तक उस वाइब्रेशन में रहोगे। और आपको पता ही है, सोने से पहले हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना एक्टिव होता है, और उस समय अगर हम फ़ील करेंगे उन 12 एफ़र्मेशंस को और महसूस करेंगे, विज़ुअलाइज़ करेंगे, तो हमारे सबकॉन्शियस में ये बात आसानी से जाएगी। इसीलिए नहीं करते भी, अगर आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिज़ी पर्सन हो, तो वो भी रात को 2 बार और सुबह या दिन में किसी भी समय 1 बार ये ज़रूर करना। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये कोई ट्रिक या टोटका नहीं, ये बिल्कुल साइंस है। क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ को लिख-लिख के अपनी फीलिंग, हमने उसमें एनर्जी दी है उस फ़ोकस व्हील में, अब उसको आप अगर डेली, यानी आपको पता ही है सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेशन में चलता है। अगर आप कोई चीज़ डेली रिपीट कर रहे हो, उतनी देर उस फीलिंग में रहते हो, विजुअलाइज़ करते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को ग्रहण करता है और उससे रियलिटी बनाता ही है। तो अगर वीडियो को समराइज़ किया जाए तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर हमारी कोई भी डिज़ायर है या कोई भी सब्जेक्ट के प्रति हमें अगर रेजिस्टेंस फ़ील होता है, नेगेटिव फीलिंग आती है, फ़ियर या डाउट होता है, तो उस चीज़ को हम कैसे धीरे-धीरे अलाइनमेंट की ओर ला सकते हैं, यानी लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन की ओर जा सकते हैं। और
जैसा कि हम अलाइनमेंट में आते हैं, यानी कि जब हम हाई वाइब्रेशन में रहते हैं तब हमारे डिज़ायर मैनिफेस्ट होती ही हैं। यहाँ तक कि वो डिज़ायर्स भी जो हमने कई सालों पहले भी मांगी होंगी या इच्छा हुई होगी, जब हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं तो वो सभी पूरी होने लगती है। इसीलिए अब्राहम हिल्स का ये प्रोसेस ही है आपके रेजिस्टेंस को कम करना और ख़त्म करना उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के से। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। बस वो लिखना है जो आपकी डिज़ायर पूरी होने के बाद जो आपको महसूस करोगे, जो आपको फ़ील होगा, बस वही आपके अफ़र्मेशन होंगे। वो आप कैसे भी लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप इस प्रोसेस को कम से कम 30 डेज़ तक तो करना ही है। इसे आप चाहो तो तब तक भी कर सकते हो जब तक आपकी वो डिज़ायर पूरी ना हो जाए। लेकिन कोई भी टेक्निक हो, कोई भी प्रोसेस हो सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए एटलीस्ट 30 डेज़ तो करना ही चाहिए। सो आई होप गाइज़ आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई होगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में, एंड थैंक यू।